कहा है और कुछ सोच के कहा होगा, नहीं कहा है और कुछ सोच के कहा होगा। 2024 पे उस पे हम अमल करवाने का भी काम करेंगे। नमस्कार, आप हरियाणा टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति कादयान। हरियाणा की राजनीति बिना चौटाला परिवार का नाम लिए पूरी नहीं होती, खासकर तब जब एक ही परिवार दो खेमों में बंट गया हो। अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि शेर घायल तो हो सकता है, लेकिन गीदड़ कभी राज नहीं कर सकते। इसके जवाब में दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि अपने ही घर में जीतकर शोर मचाने से कोई शेर नहीं होता, बल्कि वो गीदड़ होता है। मगर इस बार के दोनों के बयानों ने राजनीतिक हलचल को काफी गर्म कर दिया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए कि दोनों ने क्या कुछ बयान दिए और क्या कुछ उसकी प्रतिक्रियाएं मिली। चाचा भतीजा जब भी आपस में कोई बयान देते हैं तो हरियाणा के सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो जाती है। इस बार भी जब दुष्यंत चौटाला के बयान पर जवाब देते हुए अभय चौटाला ने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर जेजेपी पार्टी का बीजेपी में विलय हो जाएगा, जिसके जवाब में दिग्विजय चौटाला ऐसा ट्वीट कर बैठे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अपने ट्वीट में दिग्विजय चौटाला लिखते हैं कि अक्टूबर 2024 में इनेलो का जेजेपी पार्टी में विलय हो जाएगा। अब इस ट्वीट के जरिए दिग्विजय चौटाला अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर निशाना साधना चाहते हो या फिर वाकई 2024 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जेजेपी पार्टी की भी ऐसी मंशा है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। मगर अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी अपने बयान से इस बात पर मुहर लगा दी है। खुद सुनिए उन्होंने इस ट्वीट के जवाब में क्या कुछ कहा। ने कहा है और कुछ सोच के कहा होगा, और हम तो पहले कहते हैं कोई नई चीज नहीं। लोग हमारा विलय बीजेपी में कराने की बात करते हैं। पंजाब में तो उनका विलय जिनके विरोध में वो थे उनके साथ होता दिख रहा है जी। वो दिन दूर नहीं जिस तरह लोग छोड़ कर उनको जा रहे हैं और हमारे पास और मजबूती से आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि दिग्विजय ने जो बात आज कही है 2024 पे उस पे हम अमल करवाने का भी काम करेंगे। अब इसके जवाब में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की भी प्रतिक्रिया आई है। उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है वो सुनिए। जेजेपी नाम की पार्टी 2024 के चुनाव से आने से पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर जाएगी, और उसका सीधा सा उदाहरण है कि इन्होंने 2019 के चुनाव से पहले ये कहा था जेजेपी के नेताओं ने कि हम किसी भी सूरत में बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। उसके बाद समर्थन दिया, और न केवल समर्थन दिया बल्कि जो कृषि संबंधी 3 काले कानून और जो अनेक तरह के कानून सरकार बना रही है, बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर है और चाहे स्टेट लेवल पर है, वो आम जनता के खिलाफ कानून बनाए, और उन कानूनों को लेकर के भी जेजेपी ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया है, देने लग रही है। इसलिए लोग जेजेपी और बीजेपी छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और पूरे प्रदेश की जनता इस बात का मन बना चुकी है कि आगे आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की होगी, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कृपा से भाई अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला रहे हैं जिन्होंने कृषि संबंधी 3 काले कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दिया और फिर चुनाव जीता। अभय सिंह वर्सेज ऑल, सारी पार्टियों के खिलाफ, जबकि सारी पार्टी एकजुट थी, बीजेपी भी, जेजेपी भी, लोजपा भी और कांग्रेस भी। कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कांग्रेस की रैली में कह करके आए थे कि कांडा मेरा पुराना मित्र है, इशारा करके आए थे। उसके बावजूद भी अभय सिंह चौटाला को पिछले चुनाव की निस्बत 9,000 वोट ज्यादा मिली, और जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार, उसको केवल अगर जेजेपी, बीजेपी की वोट जोड़ लो आप पिछले चुनाव की 19 की, तो फिर 6,000 वोट का अंतर हो पाया, लीड हो पाई उनकी, और अभय सिंह जी 9,000 वोट ज्यादा ली उन्होंने। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता आज एक ही बात कह रही है कि जो शासन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का था वो शासन सबसे अच्छा था। इसलिए इन लोगों की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इन लोगों का लगातार जनाधार बढ़ता जा रहा है। इसलिए जेजेपी के नेता बौखला करके अनाप शनाप तरह के बयान देते।